नमस्कार। संगीत के नए विद्यार्थियों के लिए बहुत ज़रूरी काम की बातें मैं बताने जा रही हूँ, जो कि संगीत के विद्यार्थी नए नए शब्द सुन के कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम अब इसमें क्या करें और क्या है, तो वही समझाने के लिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। तो हमारा जो संगीत है, संगीत का मेन तत्व हमारा क्या होता है? आवाज़, ध्वनि या फिर आवाज़। तो आवाज़ हमारी दो तरीके की होती है। पहली होती है अच्छी आवाज़ यानी कि मधुर आवाज़, और दूसरी आवाज़ होती है कर्कश यानी कि भद्दी आवाज़। तो इस आवाज़ से हमारा कोई लेना देना नहीं है, म्यूज़िक में बेकार आवाज़ से कोई लेना देना नहीं है। अच्छी और मधुर आवाज़ यूज होती है, जिसको कहते हैं नाद। तो हमारी शुरुआत हो गई नाद से। नाद क्या होती है? जो अच्छी आवाज़ होती है, मधुर आवाज़ होती है, जो संगीत में उपयोग होती है, यानी कि मधुर संगीतोपयोगी आवाज़ को नाद कहते हैं। तो हमें नाद समझ में आ गया। नाद के बारे में हमें बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना। नाद क्या होता है? मधुर संगीतोपयोगी, संगीत में उपयोग होने वाली आवाज़ नाद कहलाती है। तो हमारी सबसे छोटी जो चीज़ हो गई म्यूजिक में यूज होने वाली, वो है नाद। इसके बाद नाद के दो प्रकार होते हैं, एक होता है आहत नाद और दूसरा होता है अनाहत नाद। आहत नाद क्या होता है? जो किसी घर्षण से, या जैसे मैंने इसे ताली बजाई है तो इसमें आवाज़ हुई है, ढोलक में हम थाप के आवाज़ ढोलक के ऊपर मारते हैं तो आवाज़ आती है, बांसुरी और हारमोनियम में हवा से आवाज़ आती है, यानी कि जो किसी कारण से आवाज़ उत्पन्न हो वो आहत नाद होती है। और जो बिना किसी कारण की आवाज़ होती है उसे अनाहत नाद कहेंगे। अब आप कहोगे कि बिना किसी कारण से कैसे आवाज़ आएगी, मैंने ताली बजाई नहीं तो आवाज़ कहाँ से हुई? तो कई आवाज़ ऐसी होती है जो बिना किसी कारण की होती है, जैसे कि कान को हम बंद करके सुनते हैं तो हमें अपने अंदर की आवाज़ सुनाई देती है, तो ये आवाज़ म्यूजिक में यूज नहीं होती। अनाहत नाद संगीत में यूज नहीं हो सकता, क्योंकि जो सुनाई ही नहीं देता नॉर्मली, वो कैसे हम म्यूजिक में यूज कर सकते हैं? ये आवाज़ जो तपस्वी लोग होते हैं, योगी ध्यानी लोग होते हैं, वो सब यूज करते हैं। तो हमारा एक पैटर्न बनता जाता है कि हमारे संगीत की शुरुआत कहाँ से हुई है? सबसे पहले नाद से श्रुति उत्पन्न हुई है। तो श्रुति क्या होती है? नाद हो गया, इसके बाद आ गया हमारा श्रुति। श्रुति वह होती है जो हमारे प्राचीन संगीतज्ञ थे, उन्होंने नाद में से, आवाज में से कुछ ऐसी आवाजों को चुना जो कि हम म्यूजिक में यूज कर सकते हैं, और वो आवाज थी 22 श्रुतियां। उनको श्रुति माना गया। श्रूयते इति श्रुति, इसका मतलब तो यह है कि जो सुनी जाती है वही श्रुति है। बट श्रुति का क्या मतलब है? जो संगीतोपयोगी आवाज है, संगीतोपयोगी नाद है, ऐसी 22 श्रुतियां जिसको हम अच्छे से गा बजा सकते हैं, जो एक निश्चित अंतराल पे है। देखो, ना तो फ्री आवाज हो गई, जितनी भी मधुर अच्छी आवाज है सब नाद हो गई, बट हमें उनको म्यूजिक में गाना है, म्यूजिक से बजाना है, तो उसके लिए 22 श्रुतियां चूज कर ली, ठीक है। और श्रुति से तो हमारी श्रुतियां हो गई 22, और श्रुति से स्वर यानी कि इनमें से भी 7 स्वर, जो कि हमें पता है सा रे गा मा पा धा नी। इन श्रुतियों में से भी निश्चित अंतराल पे 7 स्वर चुने गए, जो कि मैं पिछली वीडियो में इसके बारे में बता ही चुकी हूँ। 7 शुद्ध स्वर, 4 कोमल और 1 तीव्र स्वर, यानी कि 7 शुद्ध और 5 विकृत स्वर। वो इनके बीच में गैप जो आता है, इन्हीं क्या कहते हैं? स्वर अंतराल, यानी कि निश्चित स्वर अंतराल पे, यानी कि निश्चित अंतराल अंतर पे आवाज चुनी गई, जिसे स्वर कहते हैं। तो श्रुति से हो गए 7 स्वर,
और स्वर से उत्पन्न होते हैं थाट। तो अब मैं थाट के बारे में थोड़ा सा विस्तार से चर्चा करना चाहती हूँ। यहाँ पे लिखती हूँ थाट। पंडित विष्णु नारायण भातखंडे ने 10 थाटों की स्थापना की थी, तो मैं यहाँ पे 10 थाट बनाती हूँ। अब ये क्योंकि नया शब्द है इसलिए जल्दी से समझ में नहीं आएगा, तो मैं इसे बिल्कुल इजी करके बताती हूँ। जैसे क्लास का वर्गीकरण करते हैं, क्लास कक्षा ए, कक्षा बी, कक्षा सी, कक्षा डी। अब 11th क्लास है या 12th क्लास है, या जो भी कोई क्लास ले लो, ग्रेजुएशन बीए वगैरह, तो उसमें सेक्शन बटे होते हैं ए बी सी डी। उसमें ए में आर्ट्स वाले बच्चे होते हैं जिनके पास म्यूजिक है या जिनके पास कुछ सब्जेक्ट हैं। बी में कॉमर्स वाले बच्चे हो गए, सी में साइंस वाले बच्चे हो गए, डी में वोकेशनल वाले बच्चे हो गए। तो ये जो क्लासिफिकेशन क्या है, ये उनका इंटरेस्ट के आधार पे क्या है, बच्चों के इंटरेस्ट के आधार पे, कि ए सेक्शन उनको लेना है जिनके पास आर्ट्स है, जिनके पास म्यूजिक है, या जिनके पास ये वाले सब्जेक्ट हैं। बी सेक्शन कौन लेगा, जिनके पास कॉमर्स वगैरह है। तो इस तरीके से जैसे क्लास का विद्यार्थियों का क्लासिफिकेशन किया जाता है, ऐसे ही थाट भी एक तरीके का क्लासिफिकेशन है जो कि स्वरों के आधार पे किया गया है। इसको और इजीली वे में समझाने के लिए हमें बताइए कि 7 शुद्ध स्वर हैं, ये हमें बिल्कुल ध्यान रखना है, और 5 विकृत स्वर हैं जिसमें से 4 कोमल और 1 तीव्र है। तो हम इन थाट के जो स्वर हैं इजीली समझने के लिए यहाँ पे नंबर 1 लिखते हैं और बिल्कुल सारे ही शुद्ध स्वर यहाँ पे लिख देते हैं। हमें इनका क्लासिफिकेशन करना है। थाट गाया नहीं जाता इसलिए इसका गाने से कोई रिलेशन नहीं है। तो हमें क्या देखना है कि सारे शुद्ध स्वर ले लिए, तो जिस भी राग में सारे शुद्ध स्वर लगेंगे उसको एक नाम दे दिया और उसका नाम है बिलावल। तो बिलावल क्या है, बिलावल थाट का नाम है। तो अब क्या होगा कि जितने भी राग है जिसमें सारे शुद्ध स्वर लग रहे हैं या जिनका चलन शुद्ध स्वरों की तरह है, तो उनको बिलावल थाट में रखा जाएगा, उनकी क्लास का नाम होगा बिलावल। अब दूसरा हमें क्या लेना है, हमें कोमल स्वर यूज करने हैं। तो हम सा के बाद कोमल रे यूज कर लेते हैं, और स्वर एज इट इज, थाट गाया नहीं जाता इसलिए हमें इसमें शुद्ध विकृत कोई भी वर्जित करने की जरूरत नहीं है। रे कोमल और धा कोमल कर लेते हैं। इस थाट का नाम रखा है भैरव, यानी कि जिस भी राग में रे और धा स्वर कोमल होंगे उस थाट का नाम भैरव माना जाएगा। इसके बाद अब कौन सा बचा है, गानी कोमल बचा है, तो हमने लिख देते हैं सा रे शुद्ध और गा और नी कोमल यूज कर लेते हैं। इसके बाद मा तीव्र बचा है, मा तीव्र यूज कर लेते हैं। इसके बाद रे गा धानी कोमल सारे यूज कर लेते हैं, रे गा धानी। तो अब देखो ये विद्यार्थी मान के चलो इनको, के विद्यार्थियों ने सारे शुद्ध वाले सब्जेक्ट लिए हैं, ये सोचो, यानी कि सारे शुद्ध स्वर यूज किए तो वो बिलावल थाट में पहुंच गए, बिलावल वाली क्लास में पहुंच गए। जिसने रेधा कोमल लिए हैं और सारे सब्जेक्ट इस तरीके से लिए हैं वो भैरव में पहुंच गए। जिसने गानी कोमल लिए हैं वो काफी थाट में पहुंच गए, और जिसमें मा तीव्र है वो यमन, इसको कल्याण भी कह सकते हैं, वैसे कल्याण थाट ही है, यमन राग का नाम हो जाएगा। तो कल्याण थाट में पहुंच गए और ये भैरवी थाट में पहुंच गए। इसी तरीके से स्वरों को यूज करते हुए इसी तरीके से 10 थाट माने गए। तो ये मैं एक बार फिर से समझा देती हूँ। जिन रागों में सारे शुद्ध स्वर प्रयोग होते हैं उनका थाट बिलावल होता है, यानी उनकी क्लास कौन सी हो गई, उनकी क्लास का नाम हो गया बिलावल। जिन रागों में रेधा कोमल स्वर यूज होते हैं उन रागों का थाट हो गया भैरव। तो हमारे बहुत सारे राग हैं, उनको समझने के लिए ये क्लासिक। अब हमारा ये क्रम है, नाद से श्रुति, बाह्य श्रुति, श्रुति से स्वर, 7 स्वर, स्वर से थाट और थाट से रागों की रचना हुई। राग ही हमारे मेन है जो कि हम गाते हैं, जैसे कि बिलावल थाट में जितने भी राग गाए जाएंगे वो सब
शुद्ध स्वरों वाले होंगे। भैरव थाट में जितने भी राग गाए जाएंगे वो सब कोमल स्वरों वाले होंगे। ठीक है, तो ये क्लियर समझ आ गया। अब मैं श्रुति का थोड़ा सा विस्तृत वर्णन करती हूँ। तो एक बार फिर से समझते हैं। नाद, नाद आवाज होती है जो अच्छी मधुर आवाज होती है। उनमें से हमारे संगीतज्ञों ने 22 श्रुतियां चुनी, 22 आवाज। उनमें निश्चित स्वर अंतराल पे 7 स्वर चुने गए और स्वर से थाट, अभी मैंने समझाया कि स्वर से थाट कैसे बने हैं और थाट से राग बने हैं। तो श्रुति का हम फिर से कर लेते हैं। 22 श्रुतियों में स्वर की स्थापना किस तरीके से हुई है वो हम देख लेते हैं। तो मैं यहाँ पे 22 श्रुतियां लिख देती हूँ जिससे इजीली समझ आ जाए कि श्रुति से स्वरों की स्थापना कैसे हुई है। तो मैंने ये 22 श्रुतियां लिख दी है। हमें सिर्फ एक सूत्र याद करना है, एक रूल याद करना है, वो है 4 3 2 4 4 3 2। तो इसके नीचे हम स्वर लिख देंगे। 4 के नीचे सा, 3 के नीचे रे, 2 के नीचे गा, 4 के नीचे मा, पा, धा और नी। श्रुति सा की 4, रे की 3, गा की 2, मा की 4, पा की 4, धा की 3, नी की 2। इसको दूसरे तरीके से भी याद कर सकते हैं, जैसे कि सा, मा, पा की 4 श्रुति, रे, धा की 3 श्रुति और गा, नी की 2 श्रुति। तो इस तरीके से भी याद कर सकते हैं, जैसा इजी लगे उस तरीके से कर सकते हैं। तो हम इसको अब श्रुति में स्वर स्थापित करेंगे। तो सा की 4 श्रुति है, 1 2 3 4। इसके बाद रे की 3 श्रुति है, 1 2 3। ऐसे ही काउंट करते हुए लिखते जाना है। गा की 2 श्रुति है, 1 2। माँ की 4 श्रुति हैं, 1 2 3 4। पा की भी 4 श्रुति हैं, 1 2 3 4। धा की 3 श्रुति हैं, 1 2 3 और नी की 2 श्रुति है, 1 2। यानी कि 4 पे सा आया है, 7 पे रे, 9 पे गा, 13 पे मा, 17 पे पा, 20 पे धा और 22 पे नी। इस तरीके से हम इसको काउंट करके लिख सकते हैं। 22 श्रुति में स्वर स्थापना हो गई है। अभी एक और टर्म्स आती है ग्राम। तो ये श्रुति स्वर स्थापना ग्राम के लिए भी बहुत जरूरी है। ग्राम क्या होता है? ग्राम एक तरीके का गांव जिसको कहते हैं। ये प्राचीन काल में यूज होती थी परिभाषा। तो मूर्छनाओं का जो आश्रय स्थल है, मूर्छनाओं का आश्रय ग्राम है। अब मूर्छना क्या है? मूर्छना होता है आरोह और अवरोह। आरोह जैसे कि पहले बताया था मैंने, नीचे के स्वर से ऊपर वाले स्वर, और अवरोह ऊपर के स्वर से नीचे वाले स्वर। जैसे कि सारे गामा पाधा नीचे, नीचे के स्वर से ऊपर की तरफ जाते हैं और अवरोह में ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं। तो यह आरोह अवरोह ही मूर्छनाओं को कहा जाता था। और जो मूर्छनाओं का आश्रय है, यानी कि जिसमें मूर्छनाओं का समूह है, एक तरीके का समूह भी बोल सकते हैं कि मूर्छनाओं का समूह, उसे ग्राम कहते थे। तो ग्राम 3 प्रकार के होते थे। पहला है षडज ग्राम, षडज ग्राम सा से जो मूर्छना प्रारंभ होती थी उसे षडज ग्राम कहते थे। और दूसरा है मध्यम ग्राम और तीसरा है गंधार ग्राम। तो षडज ग्राम में जो ये अंतर था हमारा श्रुति स्वर अंतर, ये सेम था, 4 3 2 4 4 3 2।
ये वाला अंतर था। अब मध्यम ग्राम में क्या हो गया कि पा की एक श्रुति कम कर दी। मध्यम ग्राम में पा की एक श्रुति कम कर दी, तो हमारा पा 17 पे है। हम जब इसकी एक श्रुति कम कर देंगे तो इसकी 3 श्रुति हो जाएंगी, यानी कि ये हो जाएगा पा की 3 श्रुति हो जाएंगी, 1 2 3, यानी कि ये 16 पे आ जाएगा। पा की श्रुति 3 हो गई और धा की 4 हो गई, तो ये क्रम क्या हो गया, ये तो सेम है, 4 3 2 4 3, पा की 3 श्रुति, धा की 4 श्रुति और नी की सेम, तो यानी कि मध्यम ग्राम में हो गया हमारा 4 3 2 4 3 4 2। ये मध्यम ग्राम में जो पा की एक श्रुति कम हो जाती है। और जो गंधार ग्राम है, जो निषाद ग्राम है, उसी को ही गंधार ग्राम कहा जाता था। निषाद ग्राम क्योंकि गंधर्वों द्वारा गाए जाने के कारण इसको गंधार ग्राम कहा जाने लगा, बट इसका आजकल कोई प्रचलन नहीं है। ये ग्राम जो है ये मध्यकाल के थे और गंधार ग्राम मध्यकाल में भी नहीं था। प्राचीन काल में कभी माना जाता है कि प्राचीन काल में कभी गाया जाता था और मध्यकाल में इसका लोप हो चुका था। धन्यवाद।